हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जो हमारा आज हम जो पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हमने पढ़ा था उसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, जिसमें पहला इंपॉर्टेंस होता है प्रोवाइड मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। यानी कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, जो हमारी संस्था का जो मैनेजर है वो उन इनसाइट्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, रियलिटीज में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि वास्तविकता में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि जैसा मैनेजमेंट करने के लिए सोचते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी हो, कोई भी संस्था हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, हर कोई इंसान मैनेजमेंट करने से पहले प्लानिंग करता है। तो जो हम प्लानिंग करते हैं उसको रियलिटी में जो कन्वर्ट करते हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करते हैं। कि जो हमारा मैनेजर जो सोच रहा है, जो संस्था के बारे में इनसाइट्स का मतलब होता है सोचना, थॉट्स लेकर आना, जो हमारे माइंड में जो थॉट्स आते हैं उनको वास्तविकता में कन्वर्ट करने में हमारी जो हेल्प करते हैं वो कौन करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करते हैं। दूसरा होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि अपने संसाधनों का भरपूर उपयोग करना। बिकॉज रिसोर्सेज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड विदाउट रिसोर्सेज वी कैन नॉट अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। जब तक हम अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं करेंगे जब तक हम प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। एंड मैंने कल भी बताया था हमारे 4 मेन रिसोर्सेज होते हैं, मैन, मटेरियल, मशीन एंड मनी। इन चारों को जब तक हम फुली यूटिलाइज नहीं करेंगे, ऑप्टिमम का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना, उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना। क्योंकि जब तक हम रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग नहीं करेंगे जब तक संस्था प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकती। तो यदि हमको ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है तो उसके लिए हमें अपने रिसोर्सेज को क्या करना पड़ेगा, फुली यूटिलाइज करना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा आते हैं साइंटिफिक डिसीजंस। साइंटिफिक डिसीजंस का मतलब होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, रियलिटीज एंड एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं होता कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो रातों रात बन जाते हैं, हम गए और हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बना दिए, नहीं। उसके लिए हमें बहुत सारा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, बहुत सारे फैक्ट्स को देखना पड़ेगा। जैसे साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट पे बेस होते हैं। जितने भी साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करके देखा। जैसे तुम लोगों ने 10th क्लास तक साइंस पढ़ी होगी, उसमें बहुत सारे लॉ हैं साइंटिस्ट से। तो ऐसा नहीं उन्होंने साइंटिस्ट ने ऐसी लॉ बना दी, उन्होंने पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट से जब उनको पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिला उसके बाद उन्होंने उसको प्रिंसिपल बनाया। जैसे न्यूटन्स लॉ तुमने साइंस में पढ़ा होगा। वैसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी जो बनाए गए थे उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न रहा था, उसके पीछे भी कुछ साइंटिस्ट का क्या था, ऑब्जर्वेशन था, एक्सपेरिमेंट था। तो उन्होंने कुछ चीज़ों का एक्सपेरिमेंट किया, कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की संस्थाओं में। उसके बाद उनको लगा कि यदि हम इनको प्रिंसिपल बना देंगे, सिद्धांत बना देंगे, तो इससे हमारी संस्था को क्या हो सकता है, लाभ हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। तो जो हम साइंटिफिक डिसीजंस का मतलब होता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द मैनेजर। चौथा है मीटिंग चेंजेस एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट, यानी कि आज वातावरण की रिक्वायरमेंट है बदलाव। क्योंकि हम देखते हैं हर सेक्टर में आज बहुत रैपिडली चेंज आता है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी रैपिडली ग्रोथ करती है कि मार्केट में एक प्रोडक्ट आने के बाद जस्ट दूसरे या तीसरे दिन उसी प्रोडक्ट का दूसरा ब्रांड लॉन्च हो जाता है। तो यदि हम अपने आप को चेंजेस में अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि जो हमारे मार्केट में बदलाव हो रहे हैं उनको यदि हम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हम मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। इफ़ वी वांट सर्वाइव इन द मार्केट देन वी कैन नेसेसरी अडॉप्ट द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। तो जो हमारे एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, उनको हमें अडॉप्ट करना हमारी मजबूरी होती है। क्यों? क्योंकि जब तक हम चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल नोकिया कंपनी थी, उसका किसी टाइम में बहुत नाम था अपना, लोग नोकिया का फ़ोन बहुत पहचानते थे। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में नोकिया कंपनी एंड्रॉयड फ़ोन्स में अपने आप को नहीं लेकर आ पाई, वो बदलाव नहीं ला पाई। इसकी वजह से आज जो नोकिया कंपनी है वो बहुत पीछे रह गई, बिकॉज दे कैन नॉट एडॉप्ट द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। जो वातावरण में जो बदलाव हुए उनको वो स्वीकार नहीं कर पाई, एडॉप्ट नहीं कर पाई। जैसे अब मार्केट में जीएसटी आया तो बहुत सारे कंपनी जैसी थी जो जीएसटी को नहीं समझ पाई या जीएसटी के हिसाब से अपने आप को नहीं डाल पाई, तो वो वही कंपनियां क्या हुआ, वहीं की वही क्या हो गई, बंद हो गई। तो हमको एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से हमें अपने बिजनेस में भी क्या लाने पड़ेंगे, चेंजेस लाने पड़ेंगे। और उन चेंजेस को हमें कैसे लाना है वो हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताए कि हम अपनी संस्था में कैसे बदलाव ला सकते हैं।
फिफ्थ है फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरी करना, क्योंकि बिजनेस इज आल्सो द पार्ट ऑफ सोसाइटी। बिजनेस किसका पार्ट होता है? सोसाइटी का ही पार्ट होता है। तो बिजनेस की भी बहुत सारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे फेयर प्राइस पे सामान देना। और क्या सोशल रेस्पॉन्स? हमने कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन खुलवा दिया, कोई हॉस्पिटल खुलवा दिया, अपने एम्प्लॉयज़ के चिल्ड्रंस के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवा दी। इससे अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को हम फुलफिल कर सकते हैं। जैसे इसका दूसरा बेनिफिट हमको मिलता है एडवर्टीजमेंट। इसके दो फायदे हमें क्या मिल गए? एक तो हमने अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा किया, और दूसरा हमारा एडवर्टीजमेंट हो गया। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है, अभी कोरोना काल चला था। कोरोना में क्या हुआ? बहुत सारी कंपनियों ने क्या किया? फ्री फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे अपना नेम प्लेट लगा के। तो इससे क्या हुआ? एक तो उन्होंने फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए, तो एक उन्होंने अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की, सामाजिक दायित्व जो था वो उन्होंने पूरा किया। दूसरा, उन्होंने अपना एडवर्टीजमेंट भी कर दिया, क्योंकि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से हम कोई भी कंपनी अपना इजीली एडवर्टीजमेंट कर सकती है, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट होता है वो सभी के पास में पहुंच जाता है। और लास्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आज मैनेजमेंट करने के लिए हमको एजुकेशन दी जाती है, डिग्री की आवश्यकता होती है। पहले मैनेजमेंट कोई भी कर सकता था, लेकिन आज मैनेजमेंट यदि हमको करना है किसी भी संस्था में, तो हमारे पास MBA की डिग्री होना आवश्यक है। विदाउट MBA की डिग्री हम किसी भी संस्था का मैनेजमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज विदाउट थ्योरेटिकल नॉलेज वी कैन नॉट गेन द प्रैक्टिकल नॉलेज। जब तक हमको मैनेजमेंट फील्ड की थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगी कि मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, उसमें कितने लेवल्स होते हैं, उसमें क्या सीक्वेंस होता है, वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, मैनेजमेंट में कौन से लेवल पे कौन सा व्यक्ति वर्क करता है, जब तक हमको मैनेजमेंट की पूरी थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगी, किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तब तक हम मैनेजमेंट नहीं कर सकते। चाहे हमारा मैनेजमेंट करने का प्रैक्टिकल पार्ट कितना ही अच्छा क्यों नहीं हो, जब तक हमको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगी मैनेजमेंट की, जब तक हम सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। ट्रेनिंग का मतलब होता है जो हमने मैनेजमेंट में सीखा है, एजुकेशन जो लिया है उसको इंटर्नशिप करना। तुमने एक वर्ड भी सुना होगा, इंटर्नशिप। इंटर्नशिप का मतलब होता है प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना। जो हमने थ्योरी पढ़ी है, जैसे कि हम देखते भी हैं कि हम MBA करते हैं तो हमें जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो कॉलेजेज होते हैं, वो इंटर्नशिप पे भेजते हैं। जैसे सुना भी होगा कि उसका बेटा आया, उसकी बेटी BSc कर रही है, जो भी कर रही है XYZ, वो इंटर्नशिप पे गया हुआ है। इंटर्नशिप का मतलब होता है, जो इंटर्नशिप होती है वो एजुकेटेड पर्सन्स की ट्रेनिंग होती है, कि हमने जो बुक्स से जो नॉलेज गेन की है, जो हमने बुक्स में पढ़ा है, उसको रियलिटी में किस तरीके से किया जाता है, वो इंटर्नशिप में सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि बुक्स में जो नॉलेज दी जाती है उससे कहीं अलग होती है प्रैक्टिकल नॉलेज। जरूरी नहीं है जैसा हमने किताब में पढ़ा है सेम टू सेम वैसा ही कंपनियों में हो रहा हो। कंपनियां उसको जो अप्लाई करती हैं वो अपनी क्रिएटिविटी के साथ में अप्लाई करती हैं, कुछ सोच के अप्लाई करती हैं। तो हमें इंटर्नशिप ट्रेनिंग भी किससे प्रोवाइड की जाती है? मैनेजमेंट में प्रोवाइड की जाती है। और लास्ट है रिसर्च। हर कंपनी रिसर्च करती है, क्योंकि जब तक कोई भी कंपनी रिसर्च नहीं करेगी, जब तक वो नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकती। हम देखते हैं मार्केट में तरह तरह के प्रोडक्ट आते हैं बिकॉज ऑफ रिसर्च, क्योंकि मार्केट में क्या होती रहती है? रिसर्च होती रहती है। तो ओवरऑल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कितने इंपॉर्टेंस पढ़े हमने? 6 इंपॉर्टेंस पढ़े। पहला, प्रोवाइड मैनेजर विद यूजफुल इनसाइट्स इनटू रियलिटी। दूसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तीसरा, साइंटिफिक डिसीजंस। चौथा, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करना? चेंज करना। पांचवा, अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरी करना, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करना। और 6 हमने पढ़ा है मैनेजमेंट से रिलेटेड एजुकेशन लेना, ट्रेनिंग लेना, और उससे रिलेटेड क्या करना? रिसर्च करना। तो हमारा ये जो टॉपिक कंप्लीट हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत अच्छे से